सरफराज अहमद पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शरीक हो सकेंगे या नहीं, मामला फिर खटाई में पड़ गया। कराची और लाहौर के होटल्स में गुज़श्ता 7 रोज से आइसोलेशन में मौजूद 13 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को पीसीबी हुक्काम ने घर भेज दिया। सरफराज अहमद और दीगर 12 अफराद आज भी अबू धाबी के लिए उड़ान न भर सके। पीसीबी हुक्काम का कहना है कि वीज़ों के इजरा में मुमकिन मजीद ताखीर की वजह से घर भेजने का फैसला किया गया है। PSL में शिरकत के लिए लाहौर से 12 अफराद अबू धाबी रवाना हो गए। PDM अगर आवाम के लिए खड़ी होती तो अब तक PTI की हुकूमत गिरा चुकी होती, लेकिन ये अपनी करप्शन बचाने और अपनी जात के लिए एक हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन घबरा कर इकट्ठी हो गई है क्योंकि मुल्क अब तरक्की करना शुरू हो गया है। ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। सारे माफिया PTI हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए। किसी से ज्यादती नहीं करेंगे, किसी पर गलत केसेस नहीं बनाएंगे, लेकिन ताकतवर को कानून के नीचे लाएंगे। मुजरिमों को उनके जराइम की सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को अगर मईशत की फिक्र होती तो बेहतर GDP होने पर हमें मुबारकबाद देते। पिछली हुकूमत ने इतना कर्ज लिया कि कर्ज उतारने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा। हुकूमत ने कर्जे वापस किए हैं। FBR ने रिकॉर्ड महसूल जमा किए हैं। खराब इदारे को ठीक करना मुश्किल होता है, इदारों को ठीक कर रहे हैं। अगले 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। महंगाई की वजह से नींद नहीं आती। किसानों की मदद कर रहे हैं ताकि पैदावार बढ़े। जब पैदावार बढ़ेगी तो खाने पीने की अशिया की कीमतें कम होंगी। NCOC ने आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुलाई में इंतखाबात का इनेकाद कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव का बायस बन सकता है। सितंबर 2021 तक आज़ाद कश्मीर की 10 लाख आबादी की वैक्सीनेशन की जा सकती है। आज़ाद कश्मीर असेंबली की मुद्दत 29 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के दरमियान फोन पर राब्ता। राजा फारूक हैदर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करना NCOC या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की दायरा इख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ बोले कि आज़ाद कश्मीर का आईन कानून जो कहता है मुस्लिम लीग नून उसके साथ खड़ी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी के लिए तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। कोयटा में भी कॉलेजेस और टेक्निकल तालीमी इदारे आज से खोलने का फैसला। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के हालिया इजलास को कंफ्यूजन का शिकार करार दे दिया। कहा कि जब तक अपोजिशन जमातें पुराने एक्शन प्लान पर वापस नहीं आएंगी उस वक्त तक PDM का हिस्सा बनने का फायदा नहीं। बिलावल ने मशवरा दिया कि अपोजिशन जमातें बजट में हुकूमत के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। अपोजिशन के पास अदम एतमाद का ऑप्शन था जिससे ना बुजदार रहते और ना ही वजीर आज़म नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत का मईशत का बयानिया झूठ पर मबनी है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर हूती बोले कि पीपल्स पार्टी और उनकी जमात अपोजिशन बेंचों पर बैठकर किरदार अदा करेंगे। वफाकी वजीर हमाद असर ने कहा है कि पाकिस्तान का नेशनल अकाउंट्स का जो सिस्टम है वो अक़वाम मुत्तहिदा का सिस्टम है। हुकूमत की 26 एजेंसीज इसमें अपना डाटा फीड करती हैं और उसके 24 सब सेक्टर्स हैं जिनकी ग्रोथ का मुकम्मल डाटा हमारे पास मौजूद है। माजी में डाटे में जो गड़बड़ की जाती थी और जिन सेक्टर्स के जरिए की जाती थी, मौजूदा हुकूमत में ग्रोथ उन पर मुनस्सिर नहीं है। ग्रोथ के जो नंबर्स हमने अभी दिखाए हैं, मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वो हमने कम दिखाए हैं। हकीकत में इससे भी बेहतर नंबर्स आएंगे। हमाद असर ने कहा कि गंदम, गन्ने और मकई की बेहतरीन फसल हुई है। 17 साल बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में शो हो रहा है। बैरूनी कर्जों में भी वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने का मतलब कश्मीरियों की जिद्दोजहद से गद्दारी है। कश्मीरियों के खून की कीमत पर तिजारती फायदे का सोच नहीं सकते।
भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले तो बातचीत हो सकती है। मसला कश्मीर के हल का रोड मैप भी निकल सकता है। फलस्तीन में इसराइल वही जुल्म ढा रहा है जिसका मकबूजा कश्मीर में भारत मुर्तकिब हो रहा है। मसले का हल दहशत और फौजी ताकत से नहीं निकल सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत आज होगी। जहांगीर तरीन सेशन और बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। ग्रुप के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली भी उनके साथ साथ अदालत जाएंगे। अदालत पेशी से पहले नाश्ते पर मिल बैठने का भी इम्कान। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने फिलहाल अरकान को सख्त रवैया इख्तियार करने से रोक दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स लाहौर पहुंच गए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का गिरफ्तार करने से इनकार, कहा वो पहले स्पीकर से इजाजत लेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में नज़ीर चौहान ने कहा कि वो PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे, खामियों की निशानदेही करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपने आसपास बैठे चापलूसों को पहचाने, शहजाद अकबर को फौरी ओहदे से हटाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का नज़ीर चौहान को माफ़ी मांगने का मशवरा। कहा कि नज़ीर चौहान को शहजाद अकबर के बारे में झूठी और गलत बात नहीं करनी चाहिए थी। हर चीज़ पर अपने मौके पर डटे रहना अक्लमंदी नहीं होती। गलती हो जाए तो उस पर शर्म करनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह फिर 3% हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 3.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत केसों की शरह तकरीबन 6% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 56 अफराद का इंतकाल। 29 मई को तकरीबन 56,000 टेस्ट किए गए। 2,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। बरतानिया की वजीर आजम ने खामोशी से अपनी दोस्त से शादी कर ली। बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंड्स की शादी वेस्टमिनिस्टर के कैथीड्रल में हुई। शिरकत करने वाले 30 अफराद में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सीनियर एहलकारों को भी इस शादी का इल्म नहीं था। 199 बरस में पहला मौका है कि किसी बरतानवी लीडर ने वज़ारत उज़्मा के दौर में शादी की हो। जिला इंतजामिया लाहौर और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम, मुख्तलिफ फनकारों, अदाकारों, खिलाड़ियों की शिरकत। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर 6 माह में लाहौर की पूरी आबादी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का हदफ है। उन्होंने कहा कि आवाम से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीनेशन करवाएं। मुख्तलिफ फनकारों की जानिब से भी आवाम से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की अपील। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है और आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।